कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज की कहानी से आज हम समझेंगे आखिर कर्मों का खेल क्या है। एक नगर में एक लड़का रहता था। वह बहुत परेशान रहता था। वह बहुत समय से बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर लंगड़ा था। उसे बौद्ध भिक्षु के गांव से ही उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। बौद्ध भिक्षु रास्ते में ही अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी बौद्ध भिक्षु के साथ चलने लगता है। उसे आदमी को देखकर बौद्ध भिक्षु बहुत खुश हो जाते हैं। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस बौद्ध भिक्षु ने उसे आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजेश राजपूत बताया। बौद्ध भिक्षु को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वारा आते ही राजेश राजपूत ने बौद्ध भिक्षु तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उसे गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उसे व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में राजेश राजपूत बौद्ध भिक्षु के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उसे गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। बौद्ध भिक्षु के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो बौद्ध भिक्षु ने राजेश राजपूत से रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह की समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। राजेश राजपूत ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद धुआं उठना है दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। बौद्ध भिक्षु ने हैरानी से सोचा कि यह राजेश राजपूत जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन बौद्ध भिक्षु नवरात्रि में राजेश राजपूत से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और भी दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। राजेश राजपूत ने फिर बौद्ध भिक्षु से कहा आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलेगा। यह कहकर राजेश राजपूत वहां से चला गया। लेकिन बौद्ध भिक्षु इस बाहर आगे नहीं गया, वहीं पर खड़ा होकर राजेश राजपूत को देखता रहा कि वह वहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की एक आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय राजेश राजपूत फिर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया और उसने राजेश राजपूत से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है। राजेश राजपूत ने कहा बौद्ध भिक्षु जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैंने आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप तो अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब राजेश राजपूत ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि बौद्ध भिक्षु को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी राजेश
राजेश राजपूत के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है। राजेश राजपूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे इस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु घबरा गया और सच में पड़ गया कि अगर सच में यह हेमराज है यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी, और इसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम में उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। राजेश राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह अगले कुछ ही फलों में घटित होने बलिए। यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु को झटका लगा, क्योंकि यमदूत ने बौद्ध भिक्षु के मन की बात है पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब बौद्ध भिक्षु को विश्वास हो गया कि यह राजेश राजपूत सचमुच में यमदूत ही है। जब बौद्ध भिक्षु को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि राजेश राजपूत ही यमदूत है, तो वह घबरा गया और मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही बौद्ध भिक्षु वापस जाने के लिए बाद उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चल रहा है, जो कि बौद्ध भिक्षु को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर बौद्ध भिक्षु को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा था, इसीलिए ना तो वह बौद्ध भिक्षु को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उसे तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु पास पहुंचा कि जमीन पर गिर गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। बौद्ध भिक्षु हक्का बक्का होकर राजेश राजपूत की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाहते हो कि आखिर क्या हुआ। राजेश राजपूत बौद्ध भिक्षु के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण दी तुम ही कहलाओगे। अब बौद्ध भिक्षु को पूर्णतया यह विश्वास हो गया था कि राजेश राजपूत एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन बौद्ध भिक्षु एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभल लिया, लेकिन अचानक ही बौद्ध भिक्षु के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने राजेश राजपूत से पूछा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर राजेश राजपूत जोर से हंस और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु कुछ लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। यमदूत ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक है, 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उसे फांसी को स्वीकार कर लोगे ना। कहकर राजेश राजपूत वहां से चला गया, क्योंकि अब यमदूत के पास बौद्ध भिक्षु के
साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद बौद्ध भिक्षु अपने मित्र की शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति इसकी क्रिया कर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजना है। तो बौद्ध भिक्षु ने भी वही किया। क्योंकि बौद्ध भिक्षु न था, इसलिए अपनी पहचान उसे राज्य के राजा तक दी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, मैं मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। बौद्ध भिक्षु यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर बौद्ध भिक्षु की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह चला राजा को भी सही लगी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस बौद्ध भिक्षु से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन बौद्ध भिक्षु कहीं भी आ सकता था ताकि बौद्ध भिक्षु को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु बौद्ध भिक्षु डर के मारे स्वामी कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और बौद्ध भिक्षु की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले बौद्ध भिक्षु डर के मारे जल्दी ही सो गया था ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन बौद्ध भिक्षु को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। बौद्ध भिक्षु अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। तो उसे दिन भी बौद्ध भिक्षु को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठाओ और महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। क्योंकि बौद्ध भिक्षु राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राजकीय राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। तभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह बुद्ध भिक्षु सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह बुद्ध भिक्षु भाई जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने बुद्ध भिक्षु को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने बुद्ध भिक्षु को कैद करने का आदेश दे दिया। बुद्ध भिक्षु गिरफ्तार हो गया। लेकिन बुद्ध भिक्षु तो बहुत पक्का था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने बुद्ध भिक्षु को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस बुद्ध भिक्षु को दरबार में लाया गया। बुद्ध भिक्षु को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर बुद्ध भिक्षु को गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जताकर राजा से बोला, महाराज मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोक क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने बुद्ध भिक्षु से पूछा, तुम्हें ऐसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में
बुद्ध भिक्षु पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाएगा। राजा को बुद्ध भिक्षु की बात में थोड़ा तारक दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए राजेश राजपूत और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने बुद्ध भिक्षु से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत राजेश राजपूत ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा ना, क्योंकि जिस राज्य से बुद्ध भिक्षु आया था उसे राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए उसे राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर बुद्ध भिक्षु की बात को सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम को लौट और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, बुद्ध भिक्षु जो कुछ भी कह रहा था वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से बुद्ध भिक्षु के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। बुद्ध भिक्षु राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार बुद्ध भिक्षु से उसके कक्ष मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंचा गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार बुद्ध भिक्षु को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जान ही बुद्ध भिक्षु फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर बुद्ध भिक्षु को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, बुद्ध भिक्षु को एक कच्ची सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका कथन का कभी कोई मन रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से बुद्ध भिक्षु फांसी भी नहीं लगेगी और इसके बाद प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। बुद्ध भिक्षु के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनवाया गया और नियम के अनुसार बुद्ध भिक्षु को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। अभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो बुद्ध भिक्षु मारेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। बुद्ध भिक्षु को भी पूर्ण विश्वास था वह खुद सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। बुद्ध भिक्षु उसे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा ही राजेश राजपूत ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही बुद्ध भिक्षु फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। बुद्ध भिक्षु के गले की एक नस सूत के धागे के लटकने से कट चुकी थी और बुद्ध भिक्षु जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की पुवर निकल रही थी और देखते ही देखते बुद्ध भिक्षु का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। तभी लोग आश्चर्यचकित थे और बुद्ध भिक्षु को मारता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो कट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और यमदूत की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट में हमें जरूर बताएं।